हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग HTML की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ें नए टैगों के साथ में सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज कौन कौन से टैग हम लोग सीखेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टैग को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम OL टैग ऑर्डर लिस्ट, सबसे पहले इस टैग को सीखेंगे। इसमें क्या क्या यूज होता है आइए हम लोग जानते हैं। तो OL टैग में ऑर्डर लिस्ट, जिसका पूरा नाम होता है, इस टैग का प्रयोग नंबर वाली लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। लिस्ट में तत्वों के पहले प्रदर्शित होने वाले संख्या टाइप, जैसे 1 नंबर में होता है या रोमन अंक में हो, या फिर इस कैरेक्टर में हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें हों, इनके सबके लिए यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है OL टाइप A, अगर कैपिटल लेटर में चाहिए तो हम OL टाइप A लिख देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो हम 1 रखेंगे। स्टार्ट रहेगा 1 से कर देंगे। लिस्ट में अवयवों को प्रदर्शित होने वाली संख्या की प्रारंभिक वैल्यू को सेट करने के लिए OL टाइप फर्स्ट लिखेंगे। स्टार्ट 5 कर देंगे। इसमें ये बताया गया है, अगर हम अपने नंबर को जैसे रोमन अंक में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इसको फर्स्ट का यूज कर लिया है, और उसको हम स्टार्ट 5 से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। तो यहाँ पर जो भी हमारा OL टैग होगा वो 5 नंबर से नंबर को हमारे स्टार्ट करेगा, जैसे कि 5, 6, 7, ये सारी चीज़ें इस तरीके से वहाँ पर दिखाई देंगी। उम्मीद है आप लोगों को OL टैग समझ में आया होगा किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग आज हम लोग कौन सा सीखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। DL टैग। DL टैग का पूरा नाम होता है डिफिनीशन लिस्ट टैग। DL टैग का यूज किस लिए करते हैं? DL टैग डिफिनीशन लिस्ट टैग, इस टैग का प्रयोग डिफिनीशन लिस्ट अर्थात ग्लोसरी बनाने के लिए करते हैं। इसमें हम लिस्ट बनाने के लिए, डिफिनीशन की लिस्ट बनाने के लिए, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर हम लोग आज उसके अलावा और कौन सा टैग सीखेंगे आइए जानते हैं। DIR टैग। DIR टैग डायरेक्टरी टैग, इस टैग का प्रयोग बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग के द्वारा हम लोग बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ ही और एक टैग यूज करेंगे, मीनू टैग। मीनू टैग ये नया टैग आज हम लोग लेके आए हैं। इस टैग में हम लोग मीनू टैग का प्रयोग बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग में हम बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए इस टैग का उपयोग करते हैं। अब हम लोग आइए इन सभी टैगों का यूज कर प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे इनका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद में ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पर न्यू पेज करेंगे। न्यू पेज करने के बाद में जैसा कि हर बार की तरीके से हम लोग डालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम HTML जैसा कि डालते हैं सब में, ब्रैकेट ओपन करेंगे, HTML लिखेंगे। फिर दूसरा टैग डालते हैं हेड। हेड डालने के बाद फिर तीसरा हम डालेंगे टाइटल, फाइल का जो टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम टाइटल का नाम दे देंगे, जो भी है टैग यूज करेंगे उनका। तो यूजिंग टैग, यहाँ पर हमने यूजिंग टैग करके हेडिंग डाल दी। टाइटल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग टैग यूज करेंगे। अगर बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे बॉडी विजी कलर। कलर करके यहाँ पे हमने डाल दिया। कोई भी जो भी कलर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो डाल देंगे। पिंक डाल दिया, उसे डबल नोट काम में कर दिया। टेक्स्ट अगर रखना है तो यहाँ पर हम डाल देंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट इक्वल, यहाँ पर हम डाल देंगे पिंक है तो यहाँ पर कर देंगे रेड।
इसको डबल ड्रामा करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। अब हम लोग H1 करके एक हमने हेडिंग कर दी, यहाँ पर डाल दिया सिटीज, और सिटी डालने के बाद में फिर यहाँ पर हम H1 को तो क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग OL टैग का यूज करेंगे, OL टैग ओपन कर लिया। फिर उसके नीचे हम लोग LI टैग का यूज करेंगे, LI टैग ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया है सीतापुर। सीतापुर डालने के बाद में फिर हम अपने LI टैग को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर OL टैग को यहाँ पर बंद कर देंगे। OL टैग बंद करने के बाद अब फाइल को हम सेव करके देखते हैं। फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया, अपनी फाइल का नाम डाल दिया यहाँ पर यूजिंग टैग, यूजिंग टैग .html। जैसा कि पता है .html एक्सटेंशन के साथ में हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव कर लिया। अब इस फाइल को हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर यूजिंग टैग .html के नाम से आ गई है। आवर सिटी यहाँ पर जैसा कि हमने डाला था, यहाँ पर जैसे ही सीतापुर हमने डाला है, यहाँ पर LI करके डाला था, ऑटोमेटिक ये 1 नंबर के साथ में यहाँ पर सीतापुर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर सिंपल यहाँ पर OL इसका हटा देते हैं, उसके बाद फाइल को सेव करते हैं, तब देखते हैं। उसके बाद हमने फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर केवल बुलेट के साथ में सीतापुर दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हमें नंबर चाहिए तो हमें OL लिखना पड़ेगा। अब इसी में जैसे OL पड़ा था, OL हमने डाल दिया, फाइल को सेव कर लिया, R टाइप पे गए, पेज ओपन करके रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश किया तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है। इसी तरीके से अब दूसरा टैग यूज करके देखते हैं, इंटर करेंगे। इस बार हमने यहाँ पर डाल दिया OL टाइप। OL टाइप क्या चाहिए, हमें इक्वल करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पर हमने डाल दिया 1, डबल ब्रैकेट के में लिख लिया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर हमने LI यूज किया है। LI लिखने के बाद क्या यहाँ पर हम डाल देंगे, जो भी डालनी थी सिटीज़ का नाम डालना है वो यहाँ पर हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया कानपुर, फिर इंटर करेंगे, फिर LI ओपन कर लिया, फिर से यहाँ पर लखनऊ में फिर इंटर करके फिर से LI को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया जयपुर। डालने के बाद में फिर से हमने अपने OL को यहाँ पर क्लोज कर दिया है और OL को बंद कर दिया। अब फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद R टाइप पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 करके ऑटोमेटिक सिटी के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं कि हम रोमन अंक में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में सेम यहाँ पर हमें जहाँ पर 1 लिखा था यहाँ पर हम डाल देंगे फर्स्ट। अगर कैपिटल में बनाएंगे आई तो ये कैपिटल में भी हो जाएगा। फाइल को सेव कर लिया, R टाइप पर गए, F5 पर बटन प्रेस किया। अब हम देख रहे होंगे ये रोमन अंक में हमारे सामने डाटा हमारा आ जाता है। अगर रोमन में स्मॉल में चाहिए तो फिर से R टाइप पे किया, यहाँ पे जाके हमने I स्मॉल में बना दी। फाइल को सेव कर लिया, R टाइप 5 पे जाके रिफाइव। जैसे ये 5 पे आ रहे, अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर रोमन में हमारी फाइल आ रही है। इसी तरीके से फिर से हम R टाइप पे गए। अब हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से OL टाइप ओपन करेंगे। यहाँ पर डाल दिया हमने टाइप
टाइप डालने के बाद में यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल करके, यहाँ पर इससे हमने डाल दिया रोमन में, यहाँ पे हमने डाल दिया ए, डबल इन्वर्टर का हम कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ABCD करेक्टर्स हैं ये 6 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर स्टार लिखने के बाद इक्वल करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया 6 डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे LI डालने के बाद फिर यहाँ पर जो भी सिटीज़ के नाम डालना है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया नागपुर, LI को क्लोज कर दिया। अगर ये नहीं भी क्लोज करें तब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा और यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। फिर LI को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर हमने डाल दिया है हरदोई, फिर LI को क्लोज कर दिया। OL को भी एक बार क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आर टाइप पर क्लिक करेंगे और F5 वाले बटन दबाएंगे तो हम देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा होगा कि हमने करेक्टर में डाला था ABCD में, तो F से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम 6 से स्टार्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पर 6 से GH ये सारी इस तरीके से टैग ओपन होके नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहें और आप लोग देख कर इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।